ले भाई खा लो। और चाहिए? एक मिनट। ले। अरे 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 रुको भाई, रुको रुको रुको। अरे लंगूर के मुंह में अंगूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं अपने दिन की शुरुआत ऋषियों की नगरी ऋषिकेश से कर रहा हूँ, जिसको कि योग नगरी भी बोला जाता है। और ये पूरे संसार में इकलौती एक ऐसी नगरी है जिसको योग नगरी का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर लोग मेडिटेट करने आते हैं, खूब सारे मंदिर हैं। और ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दो चीज़ों में ये जगह बटी हुई है। लोग यहाँ फन मस्ती के लिए भी आते हैं और लोग यहाँ साधना के लिए भी आते हैं। मंदिरों की भी भरमार है और एडवेंचर की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एडवेंचर करने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ साधना करने आते हैं, और कुछ लोग दोनों ही चीज़ों का मज़ा लेते हैं। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ। आज मैं दोनों चीज़ों का मज़ा लूँगा, आपको मंदिरों के दर्शन भी कराऊँगा और जो एडवेंचर हो रहा है वो भी दिखाऊँगा। यहाँ पर एक से एक रिजॉर्ट बने हुए हैं और राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग। लोग हर तरह से बंजी जंपिंग वगैरह हर तरह से फ़न एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं। और मैं अभी जहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, ये 13 मंजिला मंदिर है। तो 13 मंजिल किसको बोलते हैं? ये बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर, और ये बिल्कुल लक्ष्मण झूले के पास में है। ये मेरे सामने की तरफ लक्ष्मण झूला है। हालांकि पुराना झूला जो है ना, अब बंद कर दिया गया है और इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसी के बगल में नया झूला बन रहा है और यहाँ पर एक शीशे का ब्रिज भी बन रहा है। अभी पहले तो बंद था ये काफ़ी दिन से, लेकिन अभी इसका काम चालू हो गया है। और काम चालू होने के साथ साथ लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है और काम भी साथ साथ चल रहा है। अभी मैं ये 13 मंजिला मंदिर के ऊपर जा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो मैं निकलूँगा परमार्थ निकेतन की तरफ। तो चलिए बाकी बातें आगे चल के करते हैं आपसे। वही मैं परमार्थ निकेतन के लिए निकलने ही लगा था, लेकिन मुझे यहाँ की शांति और थोड़ा देख के ना, मैं अभी तपोवन घाट जो है उससे थोड़ा सा और अंदर की तरफ आगे आ गया हूँ, नदी किनारे। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हल्की सी ना स्मेल है नदी में। तो इसका रीज़न मैंने जानने की कोशिश करी तो शॉक हो जाओगे आप। लोग जो है ना, यमुना नदी जैसा हाल बनाने पे तुले हैं गंगा नदी का, जबकि ये ऋषिकेश है। आगे हरिद्वार पे तो लोग कितना पूजते हैं और अच्छे से, लेकिन हरिद्वार तक पहुंचते पहुंचते ना इसमें गंदगी फैल रही है। पीछे मैंने देखा ये नालियों का पानी इसी में गिर रहा है जाके। यार कितनी गलत बात है ये। इसीलिए आजकल लोग जो है ना, सीधा रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग संगम, जहाँ से नदी बन के चलती है गंगा नदी, वहाँ तक जाने लगे हैं कि पानी हमें साफ़ मिलेगा। हालांकि गंगा नदी वैसे भी अभी भी पवित्र है, साफ़ है। लोग हरिद्वार में भी अच्छे से अपना भाई गंगा स्नान करते हैं, और श्रद्धा की कमी यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी गंगा स्नान चल रहा है। और लेकिन नहीं करना चाहिए भाई, इस नदी से लोगों की कमाई है, पवित्र है, लोग आते इसीलिए हैं यहाँ पर। गंगा नदी ही तो एक जरिया है जिसके लिए आते हैं, बाकी नहीं तो सिर्फ मंदिर के लिए कौन आएगा यहाँ पर, ये एक रीज़न है। बाकी फॉरेनर बहुत है यार यहाँ पर। मैंने अभी एक फॉरेनर से पूछा कि मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में फॉरेनर्स क्यों पसंद करते हैं यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश आना, तो मेरे को एक स्पेसिफिक एक आंसर नहीं मिला, सेटिस्फाइंग आंसर जिसको बोलते हैं। तो
नहीं तो एक छोटा सा इंटरव्यू तो मैं उसका लेता ज़रूर। बाकी यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर और फिर उसके बाद परमार्थ निकेतन के लिए बढ़ेंगे। अभी मुझे कमाल का अजूबा दिखा कि यहाँ पर एक ये बरगद का पेड़ है और पेड़ बिल्कुल छोटा सा है और उसकी जड़ें उतर के आप देखिए कितने नीचे तक आई हुई हैं। मुश्किल से 4-5 फीट का पेड़ है और बिल्कुल नीचे तक जड़ें आई हुई हैं। अब ये वैसे ज़मीन के नीचे तो हमें नहीं दिख पाती, लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि ये पेड़ इसीलिए सालों साल चलते हैं और ये गिरते नहीं है कि भाई इनकी इतनी गहराई तक जड़ें चली जाती हैं। शत्रुघ्न घाट के पास बनी ये गीता स्वीट्स शॉप, जहाँ की पूड़ी और कचौड़ी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसकी ख़ास बात यह है कि ये आज भी ट्रेडिशनल पत्तल वाले पत्ते में खाना देते हैं और 20 रुपए की पूरी सब्जी और 15 रुपए की कचौड़ी और सब्जी, बहुत टेस्टी है। तो भाई ऋषिकेश और हरिद्वार आपको घूमने के लिए बहुत सारे पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी एनर्जी ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप चल चल के थक जाओगे। पैसे क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ जगह जगह इतने आश्रम हैं और इतनी बढ़िया सुविधाएं हैं ना कि आप कई जगह तो ऐसा है कि आप सालों साल फ्री में रुक सकते हो, फ्री में खाना खा सकते हो, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके आप आ गए, क्राइम व्राइम करके आ गए और छुप गए यहाँ पर आकर, ऐसा सीन नहीं है। और यहाँ पर आकर अपने जूते उते हटा दो, खुले डुल्ले कपड़े पहनो और एक जैसे छोटे बच्चे हैं ना, निकल चलते हैं कहीं भी, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं, वैसे वाला सीन। और अभी मैं आ गया हूँ, ये शत्रुघ्न घाट है और ऊपर मैंने गाड़ी लगा दी अपनी। और शत्रुघ्न घाट पे जैसे लक्ष्मण झूला था पीछे, ये यहाँ पर मेरे बाएं राम झूला है और राम झूले से भी हम उस पार जा सकते हैं। और यहाँ पर ये फेरी बोट चलती है, ये इससे भी हम यहाँ पर जा सकते हैं। 40 रुपये इसका किराया है वन साइड का, और ये हमें उस तरफ छोड़ देती है। उस तरफ काफ़ी सारे आश्रम है, गीता भवन है, परमार्थ निकेतन है, और उस तरफ का इलाका काफ़ी शांत है। अभी हम उन गलियों में चलेंगे, वहाँ पर के जो गली हैं हल्का म्यूज़िक बजता रहता है और बड़ा ही मज़ा आता है। बिल्कुल इतनी अलग ही कंडीशन हो जाती है यहाँ पर आकर, बिल्कुल ऐसा मन। लोग 2 से 3 दिन के आइटनरी बना के आते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कम से कम भी आप 10 दिन के लिए भी आएंगे ना, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे आश्रम, इतने मंदिर, इतनी एक्टिविटीज़, इतना सब कुछ है। यहाँ आप आओ, खुले डुल्ले कपड़े पहनो और मस्ती से अपना कहीं भी निकल चलो। अगर आपके पास भरपूर टाइम है ना, तो आपको यहाँ पे खूब एंजॉय करना चाहिए। मैं खुद अलग अलग घाट पे जा रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ, और जहाँ भी आप जाएंगे आपका मन करेगा कि 1-2 घंटा यहाँ पर बैठा जाए और नदी को निहारा जाए। गंगा नदी की खूबसूरती अलग ही है बिल्कुल। तो चलो मैं भी फेरी पकड़ के और उस पार चलता हूँ और उस तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो भाई मैं इस वक्त खड़ा हूँ परमार्थ निकेतन आश्रम में,
और जो इसका घाट वाला सेक्शन है वो 5 बजे ओपन होता है। अभी वो हाल फिलहाल बंद है, तो अभी 5 बजने ही वाले हैं, बस 20 मिनट की बात है, फिर घाट की तरफ चलेंगे। हालांकि मैं आज यहाँ की आरती अटेंड करने नहीं वाला, क्योंकि मैं 4-5 महीने पहले जब आया था तो मैं यहाँ की आरती अटेंड कर चुका हूँ। तो बहुत शानदार आरती होती है, उस टाइम गंगा का बहाव भी बहुत अच्छा खासा था। लेकिन आज मेरा मन है मैं त्रिवेणी घाट की आरती अटेंड करूं, क्योंकि वो भी बहुत एक प्रसिद्ध घाट है और बहुत अच्छी आरती होती है। तो आज मैं वहां जाऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठ के और अपनी शाम बिताते हैं, और अंधेरा होने से पहले पहले त्रिवेणी घाट पहुँच जाएंगे। भाई एक वक्त था 2013 में जब बाढ़ आई थी, तो ये शिवजी भगवान जी के गर्दन के ऊपर से पानी बह रहा था, और अब देखो पानी कितने नीचे है। ये मेरा बैड लक है कि मैं त्रिवेणी घाट की आरती नहीं देख पाया, क्योंकि जैसे ही मैं वहां से निकला, हालांकि 4 किलोमीटर ही है, लेकिन 4 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करने में करीब 1 घंटे से ऊपर लग गया। और जब मैं पहुंचा यहाँ पर तो आरती भाई ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम।